तो शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बात पाकिस्तान की हो रही है और पाकिस्तान में जो राजनीतिक खींचतान मची हुई है उसी से जुड़ी ये डिटेल है। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बुलावे पर आज पाक संसद का ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है। पाक संसद का ये ज्वाइंट सेशन एलओसी के हालात पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, लेकिन नवाज शरीफ को संसद में बैठक से पहले ही तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में विपक्षी दल तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने इस ज्वाइंट सेशन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। इमरान ने कहा है कि उसमें भाग लेने का मतलब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व को समर्थन देना है। तो यह माना जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर पाक पीएम नवाज शरीफ को उन्हीं के देश की पार्टियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं। विपक्षी पार्टी तहरीक इंसाफ ने ज्वाइंट सेशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया है और बैठक से ठीक पहले नवाज शरीफ को यह बड़ा झटका लगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक राजनीति में बौखलाहट और भूचाल दोनों ही आ चुका है। नवाज शरीफ को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या। नवाज ने बैठक तो बुला ही ली है, लेकिन बैठक पर इमरान खान का इनकार हो चुका है। सबसे पहले भारत के आक्रामक रुख की निंदा नवाज शरीफ ने की और यह कहा कि शांति की हमारी इच्छा को कमजोरी ना समझा जाए। वहीं इस्लामाबाद में इस मुद्दे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत के उच्चायुक्त को तलब किया और इसके बाद 30 सितंबर को नवाज शरीफ ने अपने कैबिनेट की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। लेकिन ठीक इसके अगले ही दिन नवाज शरीफ को मुंह की खानी पड़ी जब पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाक टीवी चैनल पर यह कबूला कि दुनिया भर में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। 3 अक्टूबर को नवाज ने फिर से सर्वदलीय बैठक की और अगले ही दिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और आज पाकिस्तानी संसद का संयुक्त सेशन भी नवाज शरीफ ने बुलाया है और इमरान खान की पार्टी ने इसके बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। और वहीं आज पाकिस्तानी झूठ के नए सबूत और गवाह भी सामने आए हैं। जी न्यूज पर सुबह से लगातार ये सबूत और गवाह हम आपके सामने रख रहे हैं। एलओसी पार रहने वाले लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तस्दीक कर दी है और इस पर डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गुप्ता ने ये कहा है कि ये सबूत पाकिस्तान समेत देश के उन लोगों को जवाब हैं जो आर्मी के इस ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, ये तो पाकिस्तान के झूठ का तो पर्दाफाश करती है। साथ में जो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे केजरीवाल या निरुपम पंत या दिग्विजय सिंह या उनके बाकी कांग्रेस के साथी, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, उनके मुंह पे थप्पड़ है और उनको अभी अकल आ जानी चाहिए कि वो जो बेहुदा बातें करते रहे हैं, जो कि इंडियन आर्मी के ऊपर शक करते रहे हैं, उन्होंने डीजीएमओ के खिलाफ बातें कही हैं, उनको पूरी पब्लिकली जो है, मेरे को लगता है कि नेशनल मीडिया के ऊपर आके पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो हुआ है लोगों ने आंखों से देखा है। और प्रवीण स्वामी जो इंडियन एक्सप्रेस का एक जर्नलिस्ट है, उसने इसका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके इसका एक ग्राफिक पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। तारुफ आपका उनसे करा दूं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है बीडी मिश्रा आपका। साथ ही हमारे साथ अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही सुधांशु मित्तल बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु मित्तल आपका भी। और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड बीएस मलिक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बीएस मलिक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीडी मिश्रा मेरा आपसे, चूंकि अब से कुछ ही देर बाद ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट सेशन बुलाया है नवाज शरीफ ने और ठीक उसके पहले आज ये बड़ी गवाही हो रही है जो पाकिस्तान के झूठ को खुद बेनकाब कर रही है। आज जब ज्वाइंट सेशन होगा और नवाज शरीफ उसमें कुछ कहेंगे तो क्या उन्हें खुद मुंह की नहीं खानी पड़ेगी कि उन्हीं के लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसका राग नवाज शरीफ कब से अलाप रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपको पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जो जमहूरियत का एक ड्रामा है, उसको समझना पड़ेगा। यह नवाज शरीफ ने नहीं बुलाई हुई है, रहील शरीफ ने इनको कहा होगा कि अब ये तुम करो, तो इनके ऊपर इतना दबाव है कि बिना सोचे समझे करते हैं। शायद कहीं ना कहीं रहील शरीफ का इसमें यह भी एम है कि वो यह बताएं कि रहील शरीफ कितने अच्छे जनरल हैं और जरबे अज़्ब का जो उनका एक सक्सेस है, उनकी एक बहुत बड़ी वहाँ पर एक नाम बन गया है, उस पर तस्दीक हो। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि भाई कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है तो इसमें रहील शरीफ की ही बड़ाई होगी।
कि भाई ये सब झूठ हो रहा है, हमारे यहाँ हमारी तो हिफाजत की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यह कुछ हो नहीं सकता है। तो इसको आप इस तरीके से देखिए कि मिलिट्री का ये रावलपिंडी का सब प्लान है, नवाज शरीफ उसके मोहरे हैं और वो जो कहेंगे इनको बताया गया होगा। ये हो सकता है कि वहां पर उनका मिलिट्री ऑपरेशन के जो डायरेक्टर हैं वो आए हों, जैसे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन के तौर पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये सब पूरा नाटक है। और इस नाटक में ये इनको जो मोटिवेशन है वो इनके आर्मी से है, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि आर्मी हमारी बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ कोई स्ट्राइक हुई नहीं है और हिंदुस्तान जो ये कह रहा है वो ये सब गलत कह रहा है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान के तमाम अखबारों में, हर अखबार में हेडलाइन यही आई थी कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि स्ट्राइक नहीं हुई। अफसोस हमको इस बात का है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के हर अखबार को एक हेडलाइन देते। बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगी आपसे और उस पर हम बातचीत जरूर करेंगे कि आखिर अपने ही देश के लोग मौका क्यों देते हैं पाकिस्तान को।